Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. मैं यहां संपत्ति बनाने नहीं आया हूं। मुझे जो दायित्व दिया गया है उसका तो मैं हर संभव पालन करूंगा, फिर उसके लिए मैं बहुतों का बुरा बन जाऊंगा और हो सकता है समाज को एक ऐसा निर्माण मिल जाए कि जिससे आगे आने वाली पुश्तें कभी उनको कोसे ना। आगे बढ़ने से पहले आप यह वीडियो जरूर एक बार देखिए। परिवारवादी और जातिवादी मानसिकता के लोग कैसे इसको बर्दाश्त करेंगे? जो दंगाइयों के हम परस्त थे, उनके सामने नाक रगड़ते थे दंगाइयों के सामने। आज जब दंगाई अपने बिल के अंदर घुस चुका है और जो घुसना नहीं चाहता था उसको जबरदस्ती नाक रगड़ करके आज प्रदेश को दंगा मुक्त करने का कार्य किया, तो उसके जितने भी हमदर्द थे वे सब परेशान हो उठे हैं। हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम टू महेशन आईएएस डिजिटल प्लेटफॉर्म। यह आर्टिकल खास है, जबरदस्त है और यह आपको एक कहानी बताएगा जिस कहानी को बहुत लोग जानते होंगे, कुछ लोगों ने सुना नहीं होगा। आर्टिकल को सरसरी निगाह से एक बार देखना, आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि क्यों भारत के अंदर जो भारत को बचाने की बात करता है उसके खिलाफ षड्यंत्र होने लगते हैं। अब आपको पूर्ण रूप से दिल में यह यकीन हो गया होगा कि महेशन के पास हम इसलिए खबर देखने के लिए आते हैं क्योंकि हमको पता है खबर चाहे कितनी कड़वी लगे होगी सच्ची ही। जी दोस्तों, और आपका यह विश्वास ही मुझे प्रेरित करता है एक से एक जबरदस्त आर्टिकल के लिए कि मैं अपना पुरजोर जो मेरे पास है वो आप तक पहुंचा सकूं। आपका कर्तव्य है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े और भारत के हर बच्चे तक इसको पहुंचाएं, जिससे सच्चाई की उसको पता चले कि कैसे एक व्यक्ति जब मुख्यमंत्री नहीं होता है, उसका कहीं नाम नहीं होता। मनोज सिन्हा, केशव प्रसाद मौर्य, इन सब का नाम था और केशव प्रसाद मौर्य और मनोज सिन्हा ये तो दर्शन भी करके आ चुके थे किसके मंदिर में, भगवान के में, कि इनका नाम है और इनको अब शपथ लेनी है मुख्यमंत्री पद की। अचानक से मंजर बदल जाता है और एक नाम निकल कर आता है कि उत्तर प्रदेश सूबे के मुख्यमंत्री होंगे योगी आदित्यनाथ। और दोस्तों, अभी केवल घोषणा हुई थी कि स्लॉटर हाउस जो बूचड़ खाने थे उनके ताले लगना शुरू हो जाता है। अवैध संपत्तियों के पेपर बनवाना लोग शुरू कर देते हैं। जो घुसपैठिए थे, जो जितने भी ये आताताई जो थे, जो दंगा करवाते थे, सबके ठिकानों पर ऑफिशियली ये होने लग जाता है कि तुरंत इसको ठीक कराइए, कोई गड़बड़ है तो। नाम में इतना खौफ, और ऐसा ध्यान रखिए कि जब खेमे में खलबली मच जाए तो समझ जाना कि कोई शेर जंगल में एंट्री मार रहा है। और जब वर्चस्व उसका इस लेवल पर पहुंच जाता है कि जनता, दोस्तों आपको एक बात पता होगी, शायद आपको नहीं पता हो, मैं बता देता हूं। देखिए, मेरा आर्टिकल देखते हैं तो क्लैरिटी रखिए अपने मन में, मानसिकता में, कि जब आपने देखा होगा 2014 में माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को जब प्रधानमंत्री कैंडिडेट घोषित किया गया तो बहुत लोग वहां खुश नहीं थे। क्यों? क्योंकि वे वहां सीनियर थे, उनको यह लगा कि यह गलत हो रहा है। आज वही मंजर उनकी आंखों के सामने आ रहा है कि जनता ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया था और आज जनता कहती है कि अगला प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ होना चाहिए। और इस जनता के रुख को देखते हुए ही जातिवाद की पॉलिटिक्स फैल रही है। मैंने आपको पिछले आर्टिकल में बताया था, आप भूलना मत प्लीज, कि मैंने कहा यह बीजेपी वर्सेस यूजीसी नहीं है, यह यूजीसी वर्सेस योगी आदित्यनाथ है। और यह मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। आर्टिकल को ध्यान से देखना मेरे प्यारे भाई। देखिए, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को, सूर्यकांत जी को, एक सल्यूट मेरी तरफ से भारत माता के वंदे मातरम के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम एंड थैंक यू सूर्यकांत जी। देखिए दोस्तों, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में उसको यूजीसी को नई गाइडलाइंस को देखा और साफ मना कर दिया एक लहजे में, यह क्या बेवकूफी है, यह क्या बेवकूफी है, रिफ्रेम द गाइडलाइंस अगेन। और कब? 19 मार्च का टाइम दे दिया है। आराम से देखिए, पढ़िए, एक कमेटी बना दिया, इसको देखिए यह क्या है, बेवकूफी है इसमें तो आप पूरे देश को तोड़ दोगे। हम बात करते हैं कि कोई जात पात नहीं, सारे लोग सनातनी हैं, सब। अयोध्या के राम मंदिर में योगी जी, आपको भाषण सुनाया था अभी, योगी जी ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि राम मंदिर एक भव्य एग्जाम्पल है इस चीज का कि वहां ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कोई भी जाए दर्शन करे। यह भारत के सनातन का मामला है। यहां जाति आएंगी। जाति क्यों आ रही हैं? क्योंकि आपको पता है जातियों को कौन सपोर्ट करता है? उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट गिरवाने के लिए जातियां आ रही हैं। भारत में हलचल मचवाने के लिए, हर यूनिवर्सिटी में कैओस फैलाने के लिए जातियां आ रही हैं। हम और तुम अब पढ़े लिखे हैं, हम बातों को समझ चुके हैं। अब अगर आपको कोई बरगलाएगा तो उसको मुंह पर जवाब देना। मुझे भी बताओ आप समझदार हैं कि नहीं, आपको समझ में आ गया कि नहीं कि यह रूल क्यों आया है? कमेंट में लिखा करिए, बहुत अच्छा लगता है आपका कमेंट पढ़कर। दिल भी मैं लगा देता हूं, उस पर हार्ट दे देता हूं जो आपका कमेंट मुझे बहुत जबरदस्त लगता है। देखिए,
यहां समझना, योगी सपोर्टर्स इन उत्तर प्रदेश सीज द न्यू यूजीसी गाइडलाइन एज मोदी शाह रूल्स। ध्यान रखना मेरे दोस्तों, जब तक मुख्यमंत्री नहीं बने थे योगी आदित्यनाथ, हर आदमी के दिमाग में एक चेहरा था कि भाई मोदी जी जब जाएंगे तो अगला प्रधानमंत्री तेज तर्रार गृह मंत्री ही होंगे। लेकिन एक आदमी आता है 2 साल बिल्कुल चुप रहता है क्योंकि उसको काम धंधा देखना था, पहले कभी वो मुख्यमंत्री नहीं रहा। और 2 साल के अंदर जब वो सारे हथकंडों को समझ जाता है कि जड़ों में घुन लगा हुआ है, पेड़ काटने से काम नहीं चलेगा, यहां जड़ों में इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे और धड़ाधड़ माफियाओं पर अटैक होने शुरू होते हैं। अगर कोई बहन बेटी को छेड़ता है तो उसके घुटने खराब कर दिए जाते हैं कि इन्हीं पैरों से दौड़कर उस लड़की का पीछा कर रहा था ना, अब जिंदगी भर चल नहीं पाएगा, यहीं बैठ कुर्सी पर। और ये जो नियमावली है वो बुलडोजर आता है और वो सिर्फ माफिया को सजा नहीं देता, वो माफिया की पूरी संपत्ति, उसके पूरे सरगने को नास्ते नाबूद कर देता है। और ये नियमावली एक नया युग का निर्माण करती है और एक व्यक्ति खड़ा हो जाता है बराबर में कि अगला प्रधानमंत्री का चेहरा बदल गया है। और यही चीज आपस में फूट का कारण बन सकती है। इसको लेकर यह यूजीसी सीआईए की, दोस्तों आपको क्या लगता है कि इस पार्टी के अंदर ऐसे सांसद और ऐसे विधायक नहीं है जो इसी पार्टी के खिलाफ हैं? बहुत है, और सबसे ज्यादा है उत्तर प्रदेश के अंदर। कि उत्तर प्रदेश में जिस दिन से योगी आदित्यनाथ आए हैं, कोई पुलिस का आदमी, कोई प्रशासन का आदमी, कोई ब्यूरोक्रेट आईएएस आईपीएस, कोई डरता नहीं है नेता से। क्यों? क्योंकि उसको डायरेक्ट सीएम हाउस से आदेश है कि आपको जो सही लगता है आपको करना होगा। कोई नेता नगरी आपको पर्सनली जूते चटवाने की बात करती है तो आप मेरे को बताइए, मैं उसका इलाज कर दूंगा। और इस तरीके से सिंहासन चलता है। मैंने पहले भी बताया है कि शेर को आप यह नहीं सिखा सकते कि जंगल में शिकार कैसे करना है, वो जानता है, उसके खून में है। यहां देखिए दोस्तों, इस पर स्टे लगा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने और यह कहा है कि इसको रिव्यू करिए। यह क्या चीज है? यह क्या बेवकूफी आई है? लेकिन अब यहां पर यूजीसी पर मुख्यमंत्री का जो भाषण अभी मैंने आपको सुनवाया वो आया हुआ है। उन्होंने कहा है कि जो दंगाइयों को सपोर्ट करते हैं, जो उनके सामने शीश झुकाते हैं, उनसे डरते हैं क्योंकि उनको मरने से डर लगता है। मैं तो योगी हूं, मुझे कोई मार भी देगा तो किस में जाऊंगा? मुझे कोई मार भी देगा तो मैं तो देश के प्रेम में जाऊंगा। लेकिन इनको यह डर है कि मेरा भूआ रह जाएगा, भतीजी रह जाएगी, चाचा रह जाएगा, मैं मर जाऊंगा। तो इस वजह से इन्होंने हमेशा उनको सह दी और जातिवाद की पॉलिटिक्स से सामने निकल कर आई, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रोका। मैंने आपको एक आर्टिकल बताया था, उसमें मेरा फोटो लगा था। मैंने कहा था आपकी जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, इलेक्शन कमीशन का भी जिक्र आएगा क्योंकि ममता बनर्जी का जिक्र है इसमें। और इन तीनों के अलावा एक दोस्तों, 4th पिलर ऑफ द नेशन मीडिया, अगर ये 4 लोग देश में ठीक हैं तो कोई भी सीआईए आ जाए, कोई भी कुछ भी आ जाए, बाल बाका नहीं कर सकते, उखाड़ नहीं सकते कुछ भी। ये आप ध्यान रखिएगा मेरे भाई। यूजीसी प्रोटेस्ट ऑन शंकराचार्य रो, मैंने आपको कहा था सुप्रीम कोर्ट प्लस शंकराचार्य प्लस योगी प्लस यूजीसी, ये चारों में ऐसा बिगुल बजा हुआ था कि यूजीसी, दोस्तों यूजीसी बीजेपी के खिलाफ चल रही है, लेकिन योगी आदित्यनाथ यूजीसी के खिलाफ है। क्योंकि जातिवाद को जो जहर फैलाएगा वो फिर से सनातन को तोड़ने की बात करेगा, सोसाइटी को डिवाइड कर देगा। ये जैसे ही रोक लगी है तो ये कह रहे हैं कि ये अच्छा निर्णय लिया, ये समाज के लिए ठीक नहीं है। देखिए एक बार यूजीसी के नए नियमों को लेकर भारी बवाल के बीच जातिवाद पर सीएम योगी का रिएक्शन आया। रिएक्शन मैंने आपको सुनवा दिया अभी कि जो माफियाओं को शरण देते हैं, जो दुर्दांत हैं, आज उनके मन में खलबली है क्योंकि उनकी आय बंद हो गई है। जो 2 नंबर के स्रोत थे वो बंद हो गए। आज उनकी छेड़ाखानी बंद हो गई है, कॉलेज के सामने से लड़कियों के अपहरण नहीं हो पा रहे, चेन नहीं खींची जा रही, बाइक नहीं उठ रही, कार यहां से चुर के मेरठ के चोर बाजार में खुल नहीं रही है। दिक्कत तो होगी और इस दिक्कत का पैमाना तय करना होगा। और यह पैमाना तय करने वाले दोस्तों कुछ तो परेशानियों में आएंगे, तो वही परेशानी आज योगी आदित्यनाथ के सामने है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट खड़ा हो गया है साथ में, यह आपके लिए अच्छी खबर है। देखिए इन्होंने कहा दंगाइयों के हम परस्त थे, दंगाइयों के सामने नाक रगड़ते थे, आज दंगाई अपने बिल में घुस गई है और जो नहीं घुसे थे उनको जबरदस्ती ठूस आ गया है। क्योंकि अब ऐसा नहीं चलेगा, अब भारत बदल चुका है, अब तो ये बदलना होगा आपको नियमावली पूरा। 2017 से पहले यूपी में भय, दंगे, अराजकता थी, बेटी और व्यापारी सुरक्षित नहीं थे। योगी जी कहते हैं कि आज गोरखपुर की पहचान मच्छर इंसेफेलाइटिस से नहीं है बल्कि विकास से होती है। हां विकास है। उत्तर प्रदेश कभी भी टॉप 5 में नहीं आ पाता था, आज भारत के शीर्ष राज्यों में है जीडीपी के मामले में। मैं आपको लिख कर देता हूं क्योंकि मैं ये सारी जियोपॉलिटिक्स देता हूं, नेशनल पॉलिटिक्स देखता हूं। दोस्तों आप 5 साल रुक जाइए, अगर बंबई से भी, बंबई को मायानगरी कहते हैं, अगर खिंच खिंच के लोग आपके ग्रेटर नोएडा में ना दिखें, मेरा नाम बदल देना। आप नोएडा की ताकत को समझिए। इन्होंने कहा है कि यह गलत है और यह हटना चाहिए और इस पर विराम लगाया जाए। अब देखिए सीजीआई साहब को सल्यूट करते हैं। उन्होंने साफ देखते ही कहा कि यूजीसी रेगुलेशन 2026 वेग है, कैपेबल ऑफ मिसयूज है, यह बहुत ही धुंधला है और मिसयूज इससे बहुत ज्यादा होगा। यानी आप विद्यार्थियों में, यूनिवर्सिटीज में आप एक ऐसा मंजर तैयार कर देंगे कि लोग अब तक तो जातियों में बंटते थे, फिर धड़ों में बटेंगे, फिर उनके अलग अलग हॉस्टल में बटेंगे, फिर उनके ग्रुपों में बटेंगे और देश
टूट जाएगा। जहां पर अभी 400 सीट हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, उन 403 सीट की जगह वहां 800 सीट बनानी पड़ेंगी, क्योंकि हर धड़े का एक जातिवादी नेता हो जाएगा। यह भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। और इसीलिए उन्होंने कहा है रूलिंग में, उन्होंने कहा स्टेट एट यूजीसी प्रमोशन, हटाइए इसको, और हायर एजुकेशन में यह नहीं चलेगा, यह तोड़ने का काम करेगा। कंसर्न क्या है? कंसर्न उन्होंने कहा कंप्लीटली बेग है और मिसयूज इसका बहुत ज्यादा होगा, डेंजरस इंपैक्ट होगा इसका सोसाइटी पर, यह सुप्रीम कोर्ट कहता है मेरे भाई। यहां देखिए, इमीडिएट रिवर्सन यानी तुरंत वापस लीजिए, और जो आर्टिकल 142 है उसके अंतर्गत अपनी पावर का यूज करते हुए यहां 2012 की नियमावली दोबारा से लागू कर दी है। उन्होंने कहा है आपका रैगिंग से ज्यादा ध्यान जाति पर लग रहा है। यह कोर्ट के सीजेआई साहब कह रहे हैं कि इस रूल रेगुलेशन में रैगिंग को रोकने का ध्यान नहीं है, जाति पर ज्यादा ध्यान है कि जाति में कैसे बांटा जाए। यह नहीं चलेगा, जुडिशियल रिव्यू इसका होता है। और यूजीसी भाई 19 मार्च, उन्होंने कहा 19 मार्च 2026 तक आप नई गाइडलाइन रिफ्रेम कीजिए, इसको आकर हमको दीजिए और फिर हम रिव्यू करेंगे दोबारा इसका, और रिव्यू करने के बाद तब यह पारित होगा। ऐसे हवाबाजी में यह नहीं चला जाएगा, ध्यान रखना। सुप्रीम कोर्ट ऐसे ही नहीं बैठा है मेरे दोस्त। देखिए, कास्ट बेस्ड डेफिनेशन, द 2026 रूल डिफाइंड डिस्क्रिमिनेशन स्पेसिफिकली एज एक्ट अगेंस्ट SC, ST, OBC, पिटिशनर्स आर्ग्यू दिस वाज अ रिग्रेसिव पॉलिसी। ये प्रोग्रेसिव सोसाइटी में रिग्रेसिव पॉलिसी क्यों? आप देखिए ना यहां पर SC, ST, OBC, अब जो जाति वाले नेता हैं वो कह रहे हैं अरे ये तो अच्छा अधिकार है हमारा। चंद्रशेखर रावण कह रहा है ये तो अच्छा अधिकार मिल गया। क्यों? क्योंकि वो जीतेगा ही तब जब जाति में सनातनी टूट जाएगा। वो जीतेगा ही तब जब जय भीम और जय मीम के नारे साथ में लगेंगे। ये डिवाइसिव पॉलिटिक्स है, ये देश को तोड़ने की बात है। हमको देश को एक रखना होगा, क्योंकि मैं भी पढ़ा हूं, मेरी जाति मत पूछिए, आप भी पढ़े लिखे हैं, अपनी जाति मत बताइए। हम दोनों मिलकर सनातन को ऊपर ले जाते हैं। भारत को अखंड बनाने का हमारा भी काम है। यह ठेका सिर्फ उनका नहीं है जो बॉर्डर पर खड़े हैं, यह ठेका सिर्फ राजनेताओं का नहीं है, यह हमसे बनते हैं। और भारत की जो जनता है वो साहस देती है बॉर्डर पर खड़े होने का, वो साहस देती है, वो चुनती है अपने मंत्री। और दोस्तों यह हमारा प्रथम कर्तव्य है, हम इसको दूसरों के ऊपर नहीं छोड़ सकते। देश हमारा है, मातृभूमि हमारी है, इस तरीके से लुटने नहीं देंगे। लैक ऑफ सेफगार्ड्स, द कोर्ट फ्लैग्ड measures टू पेनलाइज फॉल्स मेलिशियस कंप्लेंट्स। इतनी मेलिशियस कंप्लेंट आ जाएंगी, गलत कंप्लेंट आ जाएंगी कि जैसे गलत इल्जाम लगा लगा कर अच्छे लोगों को उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी जाएगी, यूनिवर्सिटीज बंद करा दी जाएंगी, उनकी ग्रांट्स रोक दी जाएंगी। यह बहुत बड़ा इंपैक्ट हो जाएगा भारत के ऊपर। यही तो वो चाहते हैं कि भारत कैसे गिरे, यही तो दुनिया चाहती है। आप इस चंगुल में मत फंसना। गोल ऑफ कास्टलेस सोसाइटी, हमारा कास्टलेस सोसाइटी का गोल है कि कोई बंदा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हमारे अगल बगल में ही रह रहा, लेकिन प्यार प्रेम सब में बराबर है। कोई किसी को जाति सूचक शब्दों से नहीं बुला रहा। दोस्तों कुछ इलाकों में ऐसा होता है, ये जो परेशान रहते हैं ना कुछ लोग, ये परेशान इसलिए क्योंकि कुछ इलाकों में ऐसा होता है, कुछ मानसिकताएं आज भी सही नहीं हुई है। वो आज भी पता नहीं, खाने को रोटी नहीं है लेकिन हो मैं हूं सबसे बड़ा चौधरी। ये मानसिकता आपको आपस में तोड़ने का काम करते। ये समय चला गया मेरे भाई, ये समय पहले था। अभी बाहर की शक्तियां इतनी हावी हैं कि आप अंदर ही लड़ लोगे तो किससे लड़ोगे? समझ गए? तो ये आपको ध्यान रखना होगा। 75 वर्षों में सीजेआई साहब कहते हैं इंडिपेंडेंस के 75 वर्षों में इतना रिग्रेसिव पॉलिसी लेकर आ रहे हो, स्वीपिंग कॉन्सिक्वेंसेस दैट डिवाइड द सोसाइटी, सोसाइटी को डिवाइड कर देगा। ये नहीं होना चाहिए। हॉस्टल सेग्रीगेशन, ये अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई रैगिंग हो रही है तो हॉस्टल सेग्रीगेशन कर दीजिए, अलग अलग हॉस्टल बना दीजिए। और अगर आप अलग अलग हॉस्टल में जाति के भी अलग अलग हॉस्टल बनाएंगे, ये गलत है। अलग अलग हॉस्टल बना दीजिए आप कि भाई फलाने इलाके के नॉर्थ ईस्ट के बच्चे हैं, उनका ये हॉस्टल है, यूपी के बच्चे हैं, इनका ये हॉस्टल है। आपस में बाहर निकलेंगे, बातचीत करेंगे, प्यार प्रेम बढ़ेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि बगल बगल में रहने में दिक्कत हो रही है, नियम आप अच्छे बनाइए। ये थोड़ी है कि किसी ने जाके कह दिया कि साहब फलाने ने तो मुझे ये बोला है, उसको जेल में डाल दो, और तुमने पकड़ के उस पर एलिगेशन लगा दिया, जेल में डाल दिया। ऐसे तो चल गया काम फिर। और उसमें ऊपर से सीजेआई साहब कहते हैं कि बचने का कोई प्रावधान नहीं है कि वो आदमी ये कैसे कहे कि ये गलत लगाया है। ये ओवरलुक्ड इश्यू है, इसको तुरंत हटाया जाए और इसको दोबारा से रिफ्रेम किया जाए। देखिए, डिस्क्रिमिनेशन फ्री अप्रोचेस रिफ्लेक्ट राम राज्य एज योगी आदित्यनाथ। योगी जी कहते हैं कि राम राज्य सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि डिस्क्रिमिनेशन फ्री सोसाइटी रहनी चाहिए, वहां हर व्यक्ति को दर्शन करने का अधिकार होना चाहिए, वहां जाति पाति नहीं चलेगी। सारे भारतवासी हैं। अब आपको सबसे बड़ी न्यूज दे रहा हूं। मैंने आपको कहा था ना चुनाव आयोग का जिक्र करूंगा, ममता बनर्जी का आर्टिकल है। एक बयान आता है दोस्तों, आसाम के किंग यानी द शेरे आसाम का एक बयान आता है कि अगर आसाम की जनसंख्या 10% और बढ़ गई बांग्लादेशियों की, तो आसाम बांग्लादेश में शामिल हो जाएगा। क्योंकि उनका बयान है कि 40% लोग यहां पर घुसपैठिए हैं, बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। 10% और बढ़ जाएं, हम इंक्लूड हो जाएंगे बांग्लादेश में, और यही इनका मंसूबा है। इसीलिए यह बार बार ग्रेटर बांग्ला की बात करते हैं। इस आदमी ने यह आवाज उठाई तो सारे विपक्षी दलों ने इसको घेर लिया कि अरे आप तो ऐसे कर रहे हो, आप तो यहां के आदमी को वहां का बता रहे हो।
आप आसाम के नहीं हो। आसाम की जो स्थिति है, देखिए हेमंता बिश्व शर्मा डिफेंस मियां मुस्लिम्स। अब दोस्तों ये कहां से आए? ये बांग्लादेश से इन्फिल्ट्रेटेड मुस्लिम है। उसने कहा है 40% पॉपुलेशन ऑलरेडी है बांग्लादेशी घुसपैठियों की ओरिजिन की, और अगर इनको 10% बढ़ा दीजिए सिर्फ, आप देख लेना यहां हिसाब बराबर हो जाएगा, आसाम को बांग्लादेश में शामिल कर लिया जाएगा। और यही कारण है कि वो इतने युद्ध स्तर पर आसाम में काम कर रहे हैं कि यहां से एक भी घुसपैठिया रहना नहीं चाहिए। दोस्तों हमको पता है कि जड़ें जब खोखली हो जाती हैं तो पेड़ खड़ा हुआ दिखता है, लेकिन वो कौन से समय पर गिरेगा पता नहीं चलती है, क्योंकि अंदर से खोखला हो रहे हैं। इसको बचाने की जरूरत है भारत के अंदर। यहां देखिए इस आदमी के बयान पर, देखिए 4 से 5 लाख मियां वोट्स विल बी डिलीटेड फ्रॉम असम एसआईआर। 2 जगह पर एसआईआर तो सब जगह हो रहा है, 2 जगह पर सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है, एक आसाम में और एक वेस्ट बंगाल में, क्योंकि यहां पर इन्फिल्ट्रेशन बहुत बड़ी मात्रा में है भाई। जब आपने देखा होगा मकान में सीलन आती है तो जहां पानी भरा रहता है उसके आसपास ज्यादा सीलन रहती है, दूर नहीं रहती। तो जो आसपास का इलाका है वहां बहुत घुन की तरह जड़ जड़ में घुसे हुए घुसपैठिए जो भारत को तोड़ रहे हैं। ये लेडी दोस्तों बंगाल की मुख्यमंत्री ये दिल्ली आने की कह रही है कि मैं दिल्ली से अब रैली करूंगी कि एसआईआर नहीं होना। आपको पता है, देखिए मैं क्यों बताता हूं कि कुछ पॉलिटिशियंस में बुद्धि नहीं है। खुलेआम देखिए कैसे यहां पर भारत का इलेक्शन कमीशन और भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये एक डेलीगेशन बुलाते हैं, 40 देशों से एक डेलीगेशन आता है, 40 देशों से। वहां सबके चीफ इलेक्शन कमिश्नर आते हैं 40 देशों से, और यहां पर एक मीटिंग होती है और एसआईआर का प्रोविजन उनको बताया जाता है, और 40 के 40 नहीं 39 नहीं 40 के 40 देश कहते हैं कि यस अब हम भी एसआईआर कराएंगे। यह रेटिफिकेशन साइन हुआ है, और एक राज्य है हमारे देश में जिसका नाम है बंगाल। वहां के लोगों को उनके अधिकार नहीं मिल रहे, क्यों? क्योंकि उनसे ज्यादा संख्या घुसपैठियों की होती जा रही है। भारत सरकार को यह निश्चित करना होगा, भारत के असली बंगालियों को यह तय करना होगा कि आपको अपना बंगाल बचाना है या नहीं। फिर मिलूंगा आपसे एक और अपडेट के साथ। आज की सारी खबर मैंने कवर कर दी है, फिर मिलता हूं। जुड़े रहिए महेशन के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों शेयर करना मत भूलना। हाइप का बटन आप दबाने लगे हो, यह सुनकर मुझे अच्छा लगा। जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू।